जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th में आने वाले कुछ फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 12 में हैं उनको लूंगा। इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनको आप स्वाभाविक ही सीख जाएंगे। थोड़ा सा आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीख जाएंगे। आप रट्टा नहीं मारेंगे, तो रट्टा मारने में आपका इतना सिलेबस है, आप कहां कहां पर रट्टा मारेंगे। तो ये मैथ है, मैथ से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से ये फॉर्मूले सीखने के बाद में आप निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसको मैं बताता रहूंगा। हिंदी वालों के लिए घनाभ, जिसको हम क्यूबाइड कहते हैं, जिसका शेप इस तरह से दिया हुआ है, दिखा रहा हूं मैं। एक आयताकार फॉर्म है जो मैं आकार लिखा हुआ है, शेप लिखा हुआ है, ये इस तरह से है। इसमें आप देख रहे हैं, ये यदि मैं नाम लिखना चाहूं ए बी सी डी एंड ई, इसके अंदर ये अमूमन इस शेप का है जो मैं ये बनाया हुआ है। इसमें ऊपर मैंने एल लिखा हुआ है, यहां पर लेंथ, ये ब्रेड्थ, यहां पर ब्रेड्थ लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है हाइट। यानी इसमें आप देखिए ए बी क्या है, ये लेंथ है, ऐसा ये सी डी ये भी लेंथ है, ए सी इसका ब्रेड्थ है, बी डी इसका ब्रेड्थ है, और ई डी इसका हाइट है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए यानी आयतन निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे लागू होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप देखिए, इसमें ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ है, लेंथ का लेंथ ले लें आप, इसके बाद इसकी विड्थ को ले लें आप, लेंथ इंटू विड्थ प्लस ये इसकी विड्थ है और ये है इसकी हाइट, यानी विड्थ इंटू हाइट प्लस इसके बाद लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। ये आपने देखा। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये वाला सरफेस है और सेम इधर वाला भी सरफेस है, इसी तरह से लेंथ इंटू ब्रेड्थ का। ये वाला सरफेस है और सेम इसके अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है। यानी इस तरह से इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ब्रेड्थ इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू हाइट। यानी ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इस साइड में है, इसके अपोजिट साइड में भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यानी 2 हो गया। इसके बाद में ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वाली साइड है, और इसके बाद इसके सामने वाली साइड है ये। इसके बाद में लेंथ इंटू हाइट, ये वाली साइड इधर भी है और इधर भी है, यानी दो हर चीज 2 बार है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया है। अभी हम देखते हैं इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर लेंथ इंटू हाइट, जो आपका वेंट्रिकल साइड है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको नहीं लेते। यानी हम क्या लेंगे, सेम इसी तरह से 2 इंटू
लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट, ये लेंगे। तो इसमें आप देखें, सॉरी, लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट और लेंथ विड्थ इंटू हाइट, इसके अंदर देखिए आप, इसमें एक कॉमन आ रहा है h, दोनों के अंदर h कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 को यहां ले लें और h को कॉमन ले लें। क्या बचा यहां l, यहां क्या बचा आपका b, यानी विड्थ बचा हुआ। इसका आयतन निकालने के लिए, यानी घनाभ का या क्यूबाइड का आयतन निकालने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आयतन आ जाता है, यानी इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी आयतन क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। बहुत ही आसान है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट घन। घन एक ऐसा चीज है जिसका कि तीनों साइड बराबर होगा, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट सब बराबर होगा। यानी जितनी लेंथ है उतना ही विड्थ होगा, उतना ही उसका हाइट होगा। जैसा कि अमूमन इसमें है, आप देखिए इसकी जो लेंथ है अप्रोक्स उसकी विड्थ है और उतना ही इसका हाइट है। तो इसमें यानी इसको मैं मान लूं, जैसा कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसके हिसाब से, जैसा इसकी आकृति है जो बनाई हुई है मैंने, जिसका शेप बनाया हुआ है, इसमें क्या ये देखिए L B के बराबर होगा और B H के बराबर होगा। यदि हम इसको A मान लेते हैं, एक साइड को हम A मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सारी साइड A होगी, A इंटू A होगी। यहां पर इस कंडीशन पे आप देखिए 2 रख दूंगा, यहां पर 2 रखने के बाद में L, ये भी A है, ये भी A है, A इंटू A प्लस ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, A इंटू A और प्लस दोनों A के बराबर है, A प्लस A। तो अभी इस कंडीशन में देखिए A कितना है आपका, यहां पर क्या हुआ, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आप देखिए 3A स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 3A स्क्वायर, और इसमें 2 पहले लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया मिला के 6A स्क्वायर। यानी किसी भी घन का यानी क्यूब का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा कितना, 6A स्क्वायर। अभी जैसा मैं बताया था उसके अंदर एक साइड को जो L अब्लिक B था उसको नहीं लिया गया था, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखिए इसके अंदर ये क्या है, 2LH और BH। हाँ सॉरी, 2LB इसमें 2 साइड दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ये दो, इन दोनों का LH बराबर AK है और BHB बराबर AK है। तो क्या होगा, 2A इंटू A प्लस A इंटू A। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या होगा? 2a स्क्वायर, और ये बराबर किसका होगा? 2 2 जा 4 यानी 4a स्क्वायर। यानी इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का? 4a स्क्वायर। अब इसके अंदर आप देखते हैं आयतन इसका यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट बेलन यानी सिलेंडर। कोई भी बर्तन है वो सिलेंडर शेप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, बेलन की तरह का है, इस तरह से। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल यानी इसका संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसमें देखें, ये इसका क्या है? ये गोला सा बना हुआ नीचे का तली है और ये ऊपर का है। तो इसमें ये वाला क्या है आपका? इसका रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, और ये क्या है? रेडियस। और ये बेलन की क्या है? हाइट है। ये बेलन की क्या है? ये हाइट है। तो इसको मैं आर लिख देता हूं, रेडियस को। तो बेलन का ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस जो नीचे वाला जो आपका जो राउंडेड शेप है, ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यानी इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें देखें आप 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, 2 पाई आर है और 2 पाई आर यहां पर भी है। इसको कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बच गया? एच प्लस लगा दे, और यहां पर 2 पाई आर कॉमन हो गया तो यहां क्या बच गया? एक आर बच गया। तो इस कंडीशन में आप बेलन का यानी सिलेंडर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? 2 पाई आर एच प्लस आर। इसका पार्श्व क्षेत्रफल सॉरी नहीं होगा, क्योंकि इसका ये एक गोल है, इसलिए अभी क्या आएगा? वक्र क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। जो पार्श्व क्षेत्रफल है वो कहां पे अप्लाई होगा? आपका जो चीज आयताकार है या चौकोर है। तो अभी क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अभी नेक्स्ट बचा है आपका आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आप इसको याद कर लें, इतने को सिर्फ याद कर लें। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आ रहा है शंकु। शंकु यानी कौन। कौन आपने देखा होगा, कौन काफी देखा है। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं, वो कौन होता है? 10 रुपए की 20 रुपए की आइसक्रीम मिलती है, जब उसमें डालकर खाते हैं उसको कौन कहते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं हम शंकु। तो शंकु का हम देखेंगे
यानी संपूर्ण एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और आयतन क्या होगा यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका जो शंकु है इसके अंदर अब देखिए ये क्या है, रेडियस, ये है रेडियस, और ये क्या है आपका इसकी हाइट है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, इसका एक भुजा और है जिसको हम बोलते हैं एल। क्या कहते हैं, एल। इसको देखकर हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, यानी आधे का निकाल लेंगे और इसका भी निकाल सकते हैं। इसका सरफेस एरिया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है। तो अभी इसका देखते हैं हम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस ये टोटल, ये है आपका हिसाब नीचे वाला, ये इसका ये हो गया पाई आर एल। उसके बाद यानी इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर एल। अब नीचे वाला बच गया आपका गोला 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 वाला, तो उसका क्या होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए आप, इसमें पाई आर कॉमन है, तो पाई आर को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या बचा, एल प्लस एक आर बच गया नीचे, आर, यानी पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। जैसा कि बताया था, इसका टोटल जो वक्र एरिया है, टोटल वक्र पृष्ठ एरिया कितना होगा, जो इसका एरिया है, और वो एरिया कितना होगा, पाई आर एल। यानी वक्र पृष्ठ एरिया कितना होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। सीधी सी बात है। अभी इसका देखते हैं हम आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम देखने के लिए किसी भी शंकु का वॉल्यूम जिसका कि h बराबर है, जिनकी हाइट बराबर है, शंकु का यानी कौन का यदि हाइट किसी बेलन के बराबर है, तो उस शंकु का जो आयतन होगा उससे 3 गुना कम हो जाएगा, यानी 1/3 होगा। तो इसमें देखें आप, यदि ये क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है, एक बेलन का, तो इससे 1/3 कम हो जाएगा। तो कितना होगा ये, 1/3 पाई स्क्वायर एच, यानी शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट बचा आपका गोला, इसको हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल आपने देखे हुए, कोई भी गोलाकार चीजें आप ये देख रहे हैं इस तरह से, इसका हम देखते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल और इसका वक्र क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल किसी भी गोले का यानी एक सर्कल का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका टोटल सरफेस एरिया है, वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। शायद इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये भी कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी गोले का हम आयतन देखते हैं, यानी सर्कल का हम वॉल्यूम देखते हैं। सर्कल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा,
वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4/3, हाँ ये वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, आयतन है, ये तीनों साइड को लेता है, तो इसमें क्या होगा, क्यूब लग जाएगा, यानी आर की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतना आपको पता है तो अर्धगोले का हम निकाल सकते हैं, यानी जो सेमी सर्कल है उसका हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कल का निकालने के लिए आप सीधा क्या करें, क्योंकि ये पूरा सर्कल था, ये वाला पूरा सर्कल था और इसका ये आधा सर्कल है, तो इसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन क्या होगा, 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से इसका जो वक्र सरफेस एरिया है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी आधा हो गया। लेकिन इसका जो टीएसए है यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले कितना होगा, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप ये टेबल बना लें, थोड़ा सा समझ लें इसको, इस तरह से याद कर लें, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आगे सवाल निकाल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको रटने की, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि घनाभ में हमने क्या किया था, यानी क्यूबाइड में क्या किया था, और उससे हमने निकाला था एक घन का टीएसए यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, और उसी से निकाला हमने एलएसए, सेम उसी तरह से एलएसए निकाला, और वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं था। सिलेंडर का निकालने के लिए हमने पहले ये वाला क्षेत्रफल ले लिया और इन दोनों क्षेत्रफल को ले लिया, और उसमें कॉमन जो आया, कॉमन निकालने के बाद में क्या आया, 2 पाई आर एच प्लस आर, और इसका टोटल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, 2 पाई आर एच, और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के लिए आपने देखा है, शंकु में हम इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं प्लस उसमें ऐड करते हैं जो आपका राउंडेड शेप है नीचे, उसको ऐड कर देंगे, और आपका ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। और क्योंकि ऊपर वाले का जो हमको क्या चाहिए, वक्र स्पेस क्षेत्रफल चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और इसके बाद में इसका जो क्षेत्र जो आयतन होता है वो कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से किसी भी गोले का और अर्धगोले का, यानी सर्कल का और हाफ सर्कल का। ये आपके फॉर्मूले थे जो आप आसानी से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और आगे के सवाल निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिससे कि हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस को देखेंगे, अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। मुझे आशा है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो अगले वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपकी एक्सरसाइज है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।